अधिवेशन का दूसरा दिन है। नए-नए संकेतों द्वारा हमें जानकारी मिल रही है कि सोनिया गांधी द्वारा संन्यास का घोषणा किया जा रहा है। ऐसे में युवाओं को मौका दिया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सोनिया जी हमारी मार्गदर्शक हैं और वो आज भी उन्होंने पार्टी को जिस तरीके से संबोधित किया एक-एक कार्यकर्ता को, उनका मार्गदर्शन कांग्रेस पार्टी के एक-एक कार्यकर्ता को हमेशा उसकी ज़रूरत रहेगी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी में जितनी मेहनत सोनिया जी ने की और पार्टी को 2 बार यूपीए सत्ता में रही और यूपीए सत्ता में रहने के बाद जो काम कांग्रेस पार्टी ने किए देश की जनता के लिए, 30 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर लाई थी कांग्रेस पार्टी। तो ये ऐसे बड़े-बड़े कीर्तिमान कांग्रेस पार्टी ने स्थापित किए थे और आज का अधिवेशन हम युवाओं में, महिलाओं में बहुत ही ऊर्जा पैदा कर रहा है। जिस तरीके की घोषणाएं हुई हैं कि 50% मौका जो है युवाओं को मिलेगा, महिलाओं के लिए जो राजीव गांधी जी ने सपना संजोया था, पंचायती राज में भी महिलाओं को हिस्सेदारी दी थी, उसके बाद जिस तरीके से आज भी महिलाओं के लिए घोषणा हुई कि उन्हें एक अहम कांग्रेस पार्टी में उनका एक अहम हिस्सा होगा, एक महिलाओं के लिए एक प्रॉपर कोटा होगा जिसके तहत महिलाओं को चिन्हित करके पदों पर रखा जाएगा। ये एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा है। इससे महिलाओं का जो है उनका आत्मबल बढ़ेगा, उनका मनोबल बढ़ेगा और महिलाओं को सशक्त होंगी। महिलाएं आगे आकर नेतृत्व करने की क्षमता है हिंदुस्तान की महिलाओं में और कांग्रेस पार्टी हमेशा से प्रधानमंत्री के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में, लोकसभा स्पीकर के रूप में, अध्यक्ष के रूप में, इतनी बड़ी ऐतिहासिक पार्टी का अध्यक्ष महिलाएं रही हैं। तो हमेशा से कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं के बारे में सोचा। तो हम लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है कि हम इस पार्टी का हिस्सा हैं। मैम, 2 सवाल महत्वपूर्ण है। पहला सवाल आपसे यूपी से है और दूसरा सवाल अधिवेशन से है। जी। जिस प्रकार राहुल गांधी जी ने कहा था, नफरत के बाजार में मैं प्यार बांटने आया हूँ, जिस प्रकार का जन समर्थन उन्हें भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मिला, चाहे जम्मू कश्मीर से लेकर चाहे साउथ इंडिया की बात करें, क्या लगता है 2024 के लोकसभा चुनाव में इनकी जो पैद यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, तो कारगर सिद्ध होगी? देखिए, आपने देखा होगा जिस तरीके से कन्याकुमारी से और कश्मीर तक यात्रा ऐतिहासिक रही, सफलता आपने उस यात्रा की देखी जहां भारतीय जनता पार्टी रोज अनर्गल बातें राहुल गांधी जी के लिए, भारत जोड़ो यात्रा के लिए इन्होंने की, लेकिन यात्रा ने सफलतापूर्वक अपने 150 दिन पूरे किए और उससे हमारा काडर मजबूत हुआ। और राहुल जी किससे जाकर मिले? राहुल जी किसान से मिले, मजदूर से मिले, पिछड़े वर्गों से मिले, दलितों से मिले, ऐसे लोगों से मिले जिनके मध्यम और छोटे व्यापारी, जिनके व्यापार उद्योग धंधे आज बंद हो गए, छोटे कारोबारियों से मिले। उन्होंने हर उस तबके को समझा आज जो परेशान है, पीड़ित है। और मुझे लगता है जिस तरीके से यात्रा को समर्थन मिला और यात्रा के बाद कांग्रेस पार्टी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर चल रही है, 10 लाख बूथ तक कांग्रेस के कार्यकर्ता जाएंगे, लोगों को जोड़ेंगे, एक कांग्रेस पार्टी की जो योजनाएं हैं उनके लिए, न्याय योजना उनके बारे में बताएंगे और उनको ये भी बताएंगे कि इस पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने आपको क्या लुभावने सपने दिखाए थे और आज उनको धरातल पर क्या दिया है। किसानों की आय दुगनी करने को कहा था, आधी से भी कम हो गई है। एमएसपी कहा था, आज तक नहीं मिली। उसके बाद महिलाओं के लिए अत्याचार के मामले आप देखिए कितने बढ़ गए हैं। आज बेटियों को आग लगानी पड़ती है अपनी बलात्कार की एक रिपोर्ट लिखवाने के लिए। उसके बाद युवाओं को कहा था 2 करोड़ नौकरियां हर साल, कितने साल हो गए? कितने साल हो गए और कितनी नौकरियां? 16 करोड़ नौकरियां कितनी मिली हैं आज? आज प्रधानमंत्री इतना बड़ा इवेंट करके मात्र 71,000 नौकरियां देते हैं, जबकि लाखों पद खाली हैं। तो आप समझिए कि किस तरीके से इन्होंने हर वर्ग को छला। आज इन्होंने छोटे और मध्यम व्यापार बंद कर दिए, इतनी गलत जीएसटी लाकर, बार जीएसटी में संशोधन करके। तो आज हर वर्ग परेशान है और मुझे लगता है जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी आज जमीन पर लोगों के बीच जा रही है, 2024 में हम उम्मीद करते हैं इस मेहनत के साथ लोग कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। वन लास्ट क्वेश्चन है, आप यूपी से आती हैं, प्रवक्ता हैं। यूपी में जिस प्रकार प्रियंका गांधी वाड्रा का विधानसभा चुनाव में जन समर्थन मिला, लेकिन क्या उसके उपरांत जो परिणाम आने थे वो नहीं आए? वो एक प्रकार का सरप्राइज एक्ट रहा था, वो क्यों रहा? देखिए, सबसे बड़ी बात है यूपी में कांग्रेस एक सेक्युलर पार्टी है, वो हर जाति और हर धर्म को साथ लेकर चलती है। लेकिन यूपी बिहार ऐसे राज्य हैं जहाँ लोगों को जातियों में बांट दिया जाता है। चुनाव के दौरान आपको बताया जाएगा आप दलित हो, आप ठाकुर, आप ब्राह्मण हो, आप ये हो। आपको फूट की राजनीति, वोट का पोलराइजेशन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में किया जाता है, बिहार में किया जाता है, और ये खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो करती है। और कांग्रेस एक सेक्युलर पार्टी है, कांग्रेस हर जात, हर धर्म, सबको साथ लेके चलती है। शायद हमने हर जोर लगाया, आपने देखा होगा प्रियंका गांधी जी ने हर उस जगह गई जहाँ कोई और नेता नहीं पहुंचा, चाहे किसानों के लिए आपने देखा लखीमपुर खीरी में लड़ गई, हाथरस में बेटी के लिए अड़ गई,
12 किलोमीटर से भी ज़्यादा पैदल गई और कहा मैं जाऊंगी। कांग्रेस पार्टी हमेशा से चुनाव हारने और जीतने से परे इस हिंदुस्तान को संजो के रखने के बारे में सोचती है और हमेशा से वही करती आई है। और मुझे लगता है जिस तरीके से आज़ादी के बाद हिंदुस्तान को कांग्रेस पार्टी ने संजो कर रखा, आज ये बार बार वोट के लालच में लोगों को बांट रहे हैं, उनके असली मुद्दों से हटा रहे हैं। लेकिन मुझे देर सवेर जनता इस बात को समझेगी और वो फिर से अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस को जरूर चुनेगी। बहुत धन्यवाद।